दोस्तों, आपने ये वीडियोस और फोटोज़ देखे, ये अभी कल और परसों जो बम्बई में सैंड स्टॉर्म, उसके बाद फिर जो तूफ़ान आया था, उसके हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इसलिए ये तुरंत ट्रेंड होने लगते हैं, लोगों तक वायरल हो जाते हैं, लोगों तक पहुंच जाते हैं। पर ऐसी दुर्घटनाएं ये शहर जहां मैं रहता हूं, मुंबई, यहाँ पे दिन में 2-4 होती ही रहती हैं। ये होर्डिंग मैंने इतनी बार गिरते हुए देखे हैं, कितनी बार मैंने गाड़ियों को उसके नीचे धंसते देखा है। बारिश क्या, थोड़ी सी भी अगर आंधी आ जाए तो पेड़ ऐसे गिरते हैं, जो नीचे खड़ी गाड़ियां हैं वो सब दब जाती हैं। कई बार लोग भी मर जाते हैं, बच्चे भी मर जाते हैं। ये सिर्फ बरसात का प्रॉब्लम नहीं है, बरसात में ये बात थोड़ी ज़्यादा उभर के आ जाती है। आप अगर देखें तो बम्बई में जो प्रोडक्ट्स हैं उससे ज़्यादा आपको पॉलिटिकल होर्डिंग्स दिखेंगी। जगह जगह दीवारों पे आपको इश्तहार दिखेंगे, और जितनी होर्डिंग्स दिखेंगी, और इलेक्शंस के वक्त पे ख़ास तौर पे बढ़ जाती हैं, इलीगल होर्डिंग्स बहुत सारी लग जाती हैं। लेकिन अमूमन आपको दिखेगा कि बम्बई भरा पड़ा है इन होर्डिंग्स से। होर्डिंग्स के आगे होर्डिंग्स, उस होर्डिंग के और आगे होर्डिंग, उन होर्डिंग्स के बीच में होर्डिंग, और ये सारा का सारा जो माफिया है, ये अपने आप में यहाँ का सिस्टम कितना करप्ट है, कितना पॉलिटिशियंस के द्वारा डोमिनेटेड है, ये आपको समझ में आएगा। होर्डिंग्स, पॉलिटिकल होर्डिंग्स, अगली होर्डिंग्स एक विजुअल पोल्यूशन तो डेफिनेटली करती हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे तो लोग कहेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स क्यों बता रहे हो भाई। भारत तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री नहीं है, तो लोकल प्रॉब्लम बात करते हैं। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, हमारे पास इतने बड़े संकट नहीं हैं। हमारे जो असली संकट है वो ये है कि एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात है जिसको कहते हैं राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ का मतलब हालांकि आपकी जान और जिंदगी से लेना देना है, लेकिन इसका मतलब है डिग्निटी ऑफ लाइफ ऑल्सो, पीसफुल लाइफ ऑल्सो, हेल्दी लाइफ ऑल्सो। मैं दिल्ली गया था, मुझे वहाँ से पोल्यूशन को लेके एकदम से एलर्जी का अटैक हुआ, और मैं 2-3 दिन के बाद मुझे दिल्ली से आना पड़ा। लेकिन वो बॉम्बे आके भी ठीक नहीं, और अभी तक चल रहा है। अगर आप मेरी आवाज़ ऐसी सुन रहे हैं इसलिए क्योंकि कल बड़ी धूल धड़क आई थी, और फिर से मुझे आज सुबह एलर्जी का अटैक हुआ। तो मैं 2-3 डॉक्टरों से मिला, और मैंने एक्सरे भी कराया, उसका स्कैन भी कराया, और 2-3 अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से मिला। सब लोगों ने मुझसे एक ही बात बोली। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे को खास तौर पे ये एलर्जी हो गई है, पर उन्होंने बोला कि एवरी सेकंड पेशेंट, हो सकता है पेशेंट डायबिटीज़ के लिए आया हो सकता है ब्लड प्रेशर के लिए आया हो, या मलेरिया के लिए आया हो, किसी और बीमारी के कारण आया हो, पर उन्होंने बोला उन सब लोगों में एक चीज़, एवरी सेकंड पेशेंट, ऑल ऑफ देम सेड, जिनमें एक चीज़ कॉमन है, वो है किसी ना किसी तरह की पोल्यूशन रिलेटेड एलर्जी। और ये एलर्जी सिर्फ लंग्स से ओरिएंटेड नहीं है, या आपकी आंखों में सुबह उठ के खुजली होने लगे 1-1.5 घंटे तक, सिर्फ उससे ही नहीं है। ये आपको तरह तरह की स्टमक की, फूड पॉइजनिंग की भी एलर्जीज लोगों को हो रही हैं, और दे आर नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम परसिस्टेंट क्यों है, कंसिस्टेंट क्यों है। मैं आपको बॉम्बे की 3-4 जो सबसे गंभीर, और जो पिछले यूँ समझ लीजिए जब से मैं बम्बई को जानता हूँ, मैं अर्ली 90s में आया था, तब से लेकर अभी तक इन विषयों पे ही लोग बात करते हैं। ऐसा आपको एक भी आदमी नहीं मिलेगा इस शहर के अंदर जो आपको ये बोले कि यहाँ की जो सड़कें हैं वो सही हैं। आज बम्बई का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है कि जगह जगह आप देखिए चीज़ें खुदी हुई हैं। या तो उसको बीएमसी वाले डगअप कर देते हैं, या पानी वाले कर देते हैं, या बिजली वाले कर देते हैं। बिजली में भी अलग अलग कंपनीज हैं, कभी गैस वाले कर देते हैं। कोई ना कोई किसी ना किसी वक्त पे उसको डिग कर देता है, यानी खोद देता है, और फिर वैसे ही छोड़ देता है। जब उनको तार या वो नल या पाइप मिल जाते हैं तो उसके बाद वो जो भसकी हुई मिट्टी होती है उसको बस ऐसे ऊपर से यूँ डाल देते हैं, और ऐसे कूट देते हैं और चले जाते हैं, जो थोड़े दिन में फिर धसक जाती है अंदर, गाड़ियाँ निकलती हैं, पानी गिरता है तो फिर से बंद हो जाती हैं। जो ये डगअप प्लेसेस हैं, ये बॉम्बे का कोई भी सिटीजन ऐसा नहीं होगा, चाहे वो टाटा बिरला हो, चाहे अडानी अंबानी हो, जिनको इससे शिकायत ना हो। गरीब से गरीब आदमी, मिडिल क्लास का आदमी, कोई भी आदमी, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो फूड डिलीवरी करने वाले हों, चाहे वो मजदूर हो जिनको एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है। दूसरा प्रॉब्लम है दोस्तों एनक्रोचमेंट का। आपको एक भी ऐसी बिल्डिंग नहीं मिलेगी, आपको ऐसी एक भी फुटपाथ नहीं मिलेगा, आपको ऐसा एक भी मार्केट बाजार नहीं मिलेगा जहां पे एनक्रोचमेंट नहीं है।
एनक्रोचमेंट से आप कहेंगे आम आदमी की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ता है। वो सीधी सी बात यह है कि बॉम्बे में आज करीब 1.5-2 करोड़ लोग रहते हैं। मुझे पता नहीं, चूंकि सेंसस नहीं हुआ है 2021 का, तो कोई राइट फिगर्स नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा भारत की जनसंख्या भी, कोई बोलता है 120 करोड़, कोई बोलता है 130 करोड़, कोई बोलता है 140 करोड़, आजकल कई लोग तो 150 करोड़ भी बोलने लगे हैं। कोई एक उसके ऊपर मत नहीं है। दिस इटसेल्फ शोज़ कि हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व इसलिए नहीं होते क्योंकि हमको यही नहीं पता है प्रॉब्लम की इंटेंसिटी क्या है। इसी तरह बॉम्बे की पॉपुलेशन किसी को नहीं पता है, इट्स जस्ट अ गेस वर्क। पर मान लीजिए अमूमन 1.5 करोड़, मान लीजिए कंजर्वेटिव फिगर ले लीजिए, 1.5 करोड़ लोग रहते हैं। और लगभग बॉम्बे की इकोनॉमी और जो स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसमें मैक्सिमम लोग जो है काम करने बाहर निकलते हैं। जो नहीं भी निकलते हैं वो हाउसवाइफ्स कम से कम घर से बाहर सब्जी खरीदने, बच्चों को स्कूल छोड़ने, किसी ना किसी काम से बाहर निकलते ही हैं। आपको बॉम्बे में ऐसा 200 मीटर का फुटपाथ का स्ट्रेच नहीं मिलेगा कहीं भी जहां पे आप सेफली सिक्योरली चल सकते हो। ये संभावना इतनी ज़्यादा है कि आप या तो किसी मैनहोल के अंदर गिर जाएं, क्योंकि यहाँ पे मैनहोल जब हटाते हैं तो उनको वापस भी नहीं रखते, या तो आप उसके अंदर गिर जाएं, कहीं पे वो ईंटें या पत्थर या कॉबल्स जो हैं वो टूटे फूटे पड़े होंगे, उनसे टकरा के ना गिर जाएं। वो नहीं होगा तो कहीं ना कहीं कचड़ा पड़ा होगा, गंदगी पड़ी होगी, कीचड़ होगा, गोबर पड़ा होगा, सम काइंड ऑफ फिल्दी चीज़ें पड़ी होंगी जिसमें अगर आपका पाँव चला गया तो आप जिस मीटिंग में जा रहे हैं या जिस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, जिस काम से जा रहे हैं, वो आप नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा अगर आपको मिल भी गया तो आपको स्ट्रेट, जो लेफ्ट से राइट तक जिसका डिस्टेंस एकदम बराबर हो, ऐसा आपको स्ट्रेच नहीं मिलेगा। कहीं कोई दुकान आगे निकली होगी, किसी ने आगे शेड लगा दिया होगा, कहीं वह ज़मीन पे बैठ के कोई कुछ बेच रहा होगा, किसी ना किसी चीज़ से आपको एक हर्डल क्रिएट होगा। ये मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, इंडिया का सबसे डेवलप्ड, सबसे एडवांस्ड और सबसे बड़ा फाइनेंशियल सेंटर। उसके बाद आप ये देखिए, आप कभी भी गाड़ी से जाइए, पैदल चलिए, आप बस अपने चारों तरफ की बिल्डिंग्स को देखिए। बिल्डिंग्स की हेल्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको ऐसी लगातार 6-7 बिल्डिंग्स नहीं मिलेंगी, चाहे वो मरीन ड्राइव हो, चाहे बैंड्रा हो, चाहे वर्सोवा हो, कोई भी एरिया हो। आप थाने तक चले जाइए जहाँ पे आपको लगातार 6-7 ऐसी बिल्डिंग्स हो, आप कहें वाह कितनी बढ़िया बिल्डिंग्स हैं। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बिल्डिंग क्रम्बल कर रही होगी, गिर रही होगी, और दिख भी गई अगर आपको बहुत ही पॉश एरियाज़ में। तो जो रियल बॉम्बे है, उन एरियाज़ में आप जाएंगे तो आप देखिए बिल्डिंग्स एक के ऊपर एक गिर रही हैं। आपको देख के आश्चर्य होगा, आप मान लेंगे इस बात को कि हाँ, इस दुनिया में ईश्वर है, अन्यथा ये कैसे संभव है। और ऐसी बिल्डिंग्स दुनिया के बहुत कम देशों में देखने को मिलती हैं, और ख़ास तौर पर जो देश इस बात पे गर्व करता है कि हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वहाँ तो दिखनी ही नहीं चाहिए। उसके बाद फायर सेफ्टी एंड हेल्थ। आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाइए, मॉल में चले जाइए, रेलवे स्टेशंस पे चले जाइए, किसी भी बिल्डिंग में चले जाइए, और या आप ड्राइव करते हो, सिर्फ ये देखिए किस तरह से तार जो हैं, इलेक्ट्रिक के जो तार हैं, या सीवेज सिस्टम, या जो नाले हैं वो कैसे सड़क में घुस जाते हैं और किस तरह घरों के आगे घुस जाते हैं। इन सब चीज़ों को आप एक बार गौर से देखिए पूरे शहर के अंदर, और आपको समझ में आएगा कि आप जीते जागते डेथ बेड के ऊपर हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी का कहीं भी कोई लिहाज नहीं है। मैं खुद इतनी बिल्डिंग्स में जाता हूं, जिस तरह से वहां पे केबल्स हैं, आई डोंट थिंक किसी की भी फायर्स एंड सेफ्टी एंड हेल्थ चेकअप होता है, और होता भी है तो वो सारा पैसा ले दे के उसको रवाना कर दिया जाता है जो टीम आती है। अनदर इशू है लोकल ट्रेन्स का। बॉम्बे की जो आर्टरी है, जैसे आपकी मेन आर्टरी होती है, अगर वो बंद हो जाए तो आप खत्म। बॉम्बे में 2 आर्टरीज हैं। एक आर्टरी, एक सड़क है जो कि नरीमन पॉइंट से चलती है और होते होते वर्सोवा, बोरीवली होते होते आपको वो बाकी सबर्ब्स में ले जाती है। अगर वो चौक हो जाए तो पूरा बॉम्बे चौक हो जाता है। इसी तरह से जो बॉम्बे की जो मेन आर्टरी है वो यहाँ की लोकल ट्रेन्स। आप ये मेट्रो के मुगालते में मत रहिएगा। मेट्रो एक ही रूट पे चलती हैं, 1-1.5 रूट पे चलती हैं, वो भी बहुत एक्सपेंसिव हैं, और वहाँ बहुत ही अलग तरह के लोग ट्रैवल करते हैं, और उसकी कैपेसिटी भी बहुत कम है। लोकल ट्रेन से ही बॉम्बे के लोग चलते हैं। आप ये वीडियोस देखिए, किस तरह से
रोज़ इतने लोग मरते हैं, कितने लोग पाँव के नीचे आके कुचल जाते हैं, कितने लोगों की जेबें कट जाती हैं, कितने लोगों को चोटें लग जाती हैं। कौन ऐसी माँ या पत्नी या हो गया पेरेंट्स होंगे जिनके बच्चे अगर लोकल ट्रेन से स्कूल जाते हैं तो उनके दिमाग में कभी ख्याल ही नहीं आता हो कि बेचारे किस तरह से वापस आ जाएं बस, और जब वापस आते होंगे तो वो धन्यवाद देते होंगे उस दिन को। ये मैं गारंटी कर सकता हूँ आपको इस बात की। वो लोकल ट्रेन्स कितनी बुरी हालत में है कोई समझना ही नहीं चाहता है उनको। ज़रा सा पानी गिरता है लोकल ट्रेन्स बंद हो जाती हैं। मैंने इतने बीएमसी के इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन, नेशनल, हर तरह के इलेक्शन सुने। मैंने हर पॉलिटिशियन को, हर पार्टी के पॉलिटिशियन को बड़े बड़े भाषण देते हुए सुना है कि हम इसे शंघाई बना देंगे, लंदन बना देंगे, न्यूयॉर्क बना देंगे, स्वर्ग बना देंगे, इसको वर्ल्ड की सबसे बड़ी वो बना देंगे। मैंने ना तो बनते हुए देखा है, मैंने किसी पॉलिटिशियन को आज तक ये जो मुद्दे मैंने गिनाए इसके ऊपर बात करते हुए नहीं सुना है। अभी 2024 के इलेक्शंस चल रहे हैं, एक आदमी ने ये बात नहीं की है, किसी पेपर में, यूट्यूब वीडियो में, कहीं पे जिक्र तक नहीं है। जैसे ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो सवाल ये भी पूछना चाहिए, इलेक्शंस होते किसके लिए हैं? ये वोट सिर्फ एक नंबर है जो आपसे छीन लिया जाता है, या इसके बदले में आपको कुछ मिलता भी है? ये सारा जो प्रॉब्लम है, देखिए, ये प्रॉब्लम है अर्बन प्लानिंग का, ये प्रॉब्लम पॉलिटिक्स का नहीं है। हमने ये जिम्मेदारी पॉलिटिशियंस के हाथ सुपुर्द कर दी है कि वो पॉलिटिशियन जो है वो डिसाइड करेंगे। ये होर्डिंग सारी बिकती हैं, सारे करप्शन का गेम है, इनके टेंडर्स जो बिकते हैं, पैसे लेके बिकते हैं, एक दूसरे को ओब्लाइज किया जाता है। ये जो एनक्रोचमेंट है, ये सारा का सारा करप्शन का मुद्दा है। ये जो फुटपाथ टूटे हुए हैं, ये सारा करप्शन का मुद्दा है। जो जगह जगह खुदा है, ये सारा करप्शन का मुद्दा है। फायर सेफ्टी एंड हेल्थ की चेकिंग नहीं होती, ये सारा करप्शन का मुद्दा है। जो पोल्यूशन इतना यहाँ पे, ये सारा करप्शन का मुद्दा है, क्योंकि कोई भी लॉज को और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता नहीं है, क्योंकि ये सारे बड़े लोगों के हाथ में है। तो सवाल ये उठता है कि इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन नंबर 1 पॉलिटिकल नहीं है, क्योंकि पॉलिटिशियन सिर्फ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सेट कर सकते हैं। और महाराष्ट्र में हर 2-2, 2.5 साल में लोग बदल जाते हैं, कोई इस पार्टी से उस पार्टी में चला जाता है, पावर शिफ्ट होता रहता है पैसे के माफिया के हिसाब से। इसलिए उस इनसिक्योरिटी में कभी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेता है जिससे सिटीजन्स का फायदा होगा। डिसीजन सारे वही लिए जा सकते हैं जिससे उन नेताओं को और उन पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा हो, और इसलिए ये पूरा सिस्टम ऐसा करप्ट हो गया। अब आप देखिए, ये सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी जिन लोगों पे वो हैं, बड़े क्वालिफाइड भी हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, बाबूज हैं, सेक्रेटरीज हैं, तरह तरह की अथॉरिटीज़ हैं, तरह तरह के एनजीओज हैं, जिनका ये काम है कि सिटी को एडमिनिस्टर करें। लेकिन वो सारे के सारे पॉलिटिशियंस के अंडर हैं। अगर वो कोई ऐसा काम करते हैं, किसी का वोट बैंक हिलता है, तो उन लोगों को इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ऐसे इलाकों में जहाँ पे ज़्यादा सिविलाइजेशन है नहीं। इस डर से जो बाबू लोग हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, वो डर के सिर्फ वही करते हैं जो पॉलिटिशियंस करते हैं। और वो एक्चुअली, अगर उनको बोला जाए मिडिल मैन ऑफ करप्शन, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। मुंबई इज़ अ सिटी ऑफ पिम्प्स ऑफ करप्शन। तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्या इसका सोल्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन है? इसका सोल्यूशन है क्रिएटिव थिंकिंग। मैं आपको बताता हूँ, कई बड़े शहर, न्यूयॉर्क का एक किस्सा बताता हूँ, 70s 80s में जब वहाँ पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई और सिटी एडमिनिस्ट्रेशन उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा था क्योंकि लैंड बहुत एक्सपेंसिव था। कैसे सॉल्व करें? यू नो वेयर डिड दे गो? दे वेंट टू प्राइमरी स्कूल्स। वो छोटे स्कूलों में गए और उन्होंने बच्चों से पूछना चालू किया, उनका सर्वे किया to give solutions, and the children came with lot of disruptive solutions. Okay, किसी बच्चे ने एक फैंटेसी बताई कि क्यों नहीं जैसे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, ऐसे एक कारों की भी बिल्डिंग बना दी जाए जिसमें कारें रहेंगी। And the thought then became a thought of technology, engineering, and ultimately now we have multi-level parkings. आप अगर एडवर्ड डिविनो की बुक्स पढ़िए, लेटरल थिंकिंग, तो उसमें आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका है क्रिएटिव। मुझे ऐसा लगता है कि हमको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे पॉलिटिशियंस को सिर्फ एक काम करने की ज़रूरत है, और वो ये है कि वो ये जो पूरा जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको पूरी सिटी को 1-1 किलोमीटर के रेडियस में डिवाइड कर दिया जाए। वो 1-1 किलोमीटर जो है वो मैनेजेबल भी हैं, और उन सब में एक सब यूनिट्स बनाई जाएँ जो कि ट्रेंड प्रोफेशनल बॉडीज़ हों,
जिसमें सिटीज़न का रिप्रेजेंटेशन हो, जिसमें सिविल बॉडीज़ का रिप्रेजेंटेशन हो, जिसमें एनवायरमेंटलिस्ट्स का भी हो रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हर तरह के प्रोफेशनल्स का रिप्रेजेंटेशन हो, और वो ऐसे लोग हों जो पॉलिटिकली चुन के ना आते हों, बल्कि अपनी मेरिट, अपने एक्सपीरियंस, अपने क्वालिफिकेशन, अपना रिसर्च, अपनी स्कॉलरशिप के कारण आते हों, अपने एक्सपीरियंस और उनने क्या काम किया उसके ऊपर आते हों, और वो लोग मिलके उस जगह की उनके ऊपर जिम्मेदारी हो, वो आंसरेबल हो। अगर वो उसको डिलीवर नहीं कर पाए डेडलाइन में, तो उनको वहाँ से बर्खास्त कर दिया जाए, जिस तरह से एक प्राइवेट कंपनी में किया जाता है। और इन सब के लिए एक ओवरऑल इंटीग्रेटेड प्लान, इंटीग्रेटेड इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे जो प्लान्स होते हैं वो अलग अलग सेक्शंस में होते हैं, कोई एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं होता है, देयर लॉट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ लॉस, और इनकी जो एग्जीक्यूशन बॉडीज़ हों, जो एग्जीक्यूटिव्स जो इसको इम्प्लीमेंट करते हों, वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हों, पूरी तरह से पब्लिक की निगाह में हो, और वो डे बाय डे, आवर बाय आवर की आज यहाँ पे खुदाई हुई थी, ये इसकी डेडलाइन है, और घंटे बाय घंटे की उसकी प्रोग्रेस फोटोज़ और वीडियोज़ के साथ डालें, जैसे किसी भी बड़े शहर में दुनिया के होता है। और जो SOPs एक बार डिसाइड हो जाएं, उन SOPs को पूरी तरह से लागू किया जाए बिना किसी पक्षपात के। यहाँ तो ये बेसिक बिगिनिंग है। अब इसके बाद मुंबई नीड्स टू फाइंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्रिएटिव आइडियाज़, लेकिन मैं आपको बताऊँ इसका सोल्यूशन पॉलिटिकल नहीं है। आफ्टर ऑल गवर्नमेंट्स होती किसके लिए हैं? वो होती हैं आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ देने के लिए। समझिए, अगर आपकी लाइफ की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपको पैसे भी मिल जाएं तो आप कुछ नहीं कर सकते। मर्सिडीज़ खरीद के क्या करेंगे अगर गैराज में ही खड़ी हुई, आप बाहर ही नहीं ले जा सकते। आप इतना डाइटिंग करके जिम में जाके क्या करेंगे अगर पोल्यूशन है और आप दिन भर खांसते हैं और आपका पेट खराब होता है? तो आपको बहुत ज़रूरी है सिटीज़न अवेयरनेस की। हमारी डेस्टिनी पॉलिटिशियंस के हाथ में हमने दी है। अगर आपको ये वीडियो सही लगता है, आपको लगा कि मैंने ऐसी कोई बात की है जो आप किसी और के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो बिल्कुल करिए। आपके कोई आइडियाज़ हैं, सजेशंस हैं, उसको नीचे लिखिए। अगर आपके पास ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन है जिसको लोग पढ़ के फ़ायदा उठा सकते हैं, तो आप प्लीज़ उसे रिप्लाईज़ में लिखिए। ये मैंने सोचा है, मैं ऐसे विषय जिन पे मेरे को बात करने का मन करता है, जिसकी मुझे चिंता है, मैं उसके बारे में आपसे जब भी इस तरह की घटनाएं हों तो खुल के आपसे बात करूं। अगर आप चाहें तो आप भी मुझसे रिप्लाईज़ में बात कर सकते हैं। तो इसके बारे में सोचिए। बम्बई में 20 तारीख को वोटिंग है, बहुत सोच समझ के वोट करिए। ऐसे लोगों को वोट करिए जो, पर ऐसे लोग मिलना मुश्किल है। आप डिसाइड करिए, मुझे पता है मुझे क्या करना है। हैव अ नाइस डे।